क्या आप कभी किसी शांत झील के पास बैठे हैं? क्या आपने पानी को धूप में लहरते और नाचते हुए देखा है? झारखंड ऐसी खूबसूरत जगहों से भरा है। यह हरे रंग के शेड्स में रंगा है। ऊंची नीची पहाड़ियां, गहरे घने जंगल और इन नजारों के बीच झीलें हैं जो चमकती आंखों जैसी हैं। ये सिर्फ पानी के सामान्य निकाय नहीं है, ये शांति और रहस्य की जगहें हैं। हर झील की एक कहानी है जो हवा में फुसफुसाई जाती है। किनारे खड़े पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट पानी बादलों को दर्शाता है, पानी पक्षियों को दर्शाता है, पानी बदलते मौसमों को दर्शाता है। ये झीलें कई गांवों का दिल हैं। लोग यहाँ पानी भरने आते हैं, लोग अपने कपड़े धोने आते हैं या बस बैठकर ठंडी हवा महसूस करने आते हैं। भैंसें कीचड़ वाले उथले पानी में खुशी से लौटती हैं। उनकी चौड़ी पीठ गर्म धूप में चमकती है। बच्चे किनारों के पास हंसते और छपछपाते हैं। उनकी खुशी भरी आवाजें पानी में गूंजती हैं। झीलें जीवन की आवाजों से जीवित हैं। एक लगातार कोमल गुनगुनाहट। वे सिर्फ लोगों के लिए नहीं हैं, बल्कि प्रकृति की सभी रचनाओं के लिए मिलन स्थल हैं। वे एक अभयारण्य हैं, वे आराम करने की जगह हैं और जीवन का स्रोत हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शांत सतह के नीचे क्या है? ठंडी अंधेरी गहराई में क्या रहस्य छिपे हैं, जहां सूरज की रोशनी पहुंचने के लिए संघर्ष करती है। पानी की सतह आपको ऊपर की दुनिया का प्रतिबिंब दिखाती है। आसमान, पेड़ और आपका अपना जिज्ञासु चेहरा नीचे देखते हुए दिखाती है। लेकिन उस चमकते दर्पण के नीचे पूरी तरह से एक और दुनिया है। यह एक शांत रहस्यमय क्षेत्र है जो अजीब पौधों से भरा है और अजीब जीवों से भरा है। इस छिपी हुई दुनिया के अपने नियम हैं, अपनी लय है और इसके अपने निवासी हैं, जो हम में से अधिकांश द्वारा अदृश्य रहते हुए अपना जीवन जीते हैं। जब आप झारखंड की किसी प्यारी झील, शायद तोपचांची या गेट लसूद के पास बैठते हैं, तो आपको आश्चर्य की भावना महसूस हो सकती है। किनारे पर लहरों का कोमल थपथपाना एक नरम निमंत्रण जैसा है। यह आपको करीब से देखने, अधिक ध्यान से सुनने और जगह के जादू को महसूस करने के लिए आमंत्रित करता है। हवा गीली मिट्टी और खिलते फूलों की खुशबू से भरी है। और अगर आप बहुत शांत और बहुत धैर्यवान हैं, तो झील आपको अपने सबसे अद्भुत रहस्यों में से एक साझा करने का फैसला कर सकती है। यह एक रहस्य है जिसे बहुत लंबे समय से रखा गया है, एक जीवित खजाना जो चुपचाप बस आंखों से दूर तैरता है। हमें इन झीलों की इतनी परवाह क्यों करनी चाहिए? वे सिर्फ सुंदर तस्वीरें नहीं हैं जिन्हें हम देखते हैं, वे हमारी दुनिया के महत्वपूर्ण सांस लेने वाले हिस्से हैं। इन झीलों से पानी जमीन में रिसता है, जो विशाल साल और सागौन के पेड़ों की जड़ों को पोषण देता है, जो झारखंड के जंगलों को इतना शानदार बनाते हैं। वे उन मछलियों के लिए एक घर प्रदान करते हैं जो सतह के नीचे चांदी के सिक्कों की तरह चमकती हैं। वे ड्रैगनफ्लाइज को नाचने की जगह देते हैं और किंगफिशर को शिकार करने की जगह देते हैं। एक झील एक समुदाय है, एक व्यस्त शहर जहां हर पौधा, मछली और कीड़े की एक भूमिका होती है। झील के बिना पूरा परिदृश्य गरीब और खाली होगा। जिस रहस्य की मैं बात कर रहा हूँ, वह दबे हुए खजाने या प्राचीन मिथकों में से नहीं है। यह एक जीवित, सांस लेने वाला रहस्य है। यह एक प्राणी है जो अपने घर को अपनी पीठ पर ढोता है, एक प्राणी जो पानी को घेरने वाली पहाड़ियों जितना पुराना है। यह रहस्य शर्मीला है। इसे जोरदार आवाजें या अचानक हरकतें पसंद नहीं है। ये झील के शांत कोनों को पसंद करता है, उन जगहों को जहां कमल के पत्ते पानी की सतह पर एक मोटी हरी कालीन बनाते हैं। यह एक कोमल आत्मा है जो धीमी, जानबूझकर कृपा के साथ चलती है, जो किसी और समय की लगती है। इसने मौसम बदलते हुए, मानसून आते जाते हुए और लोगों की पीढ़ियों को अपने घर के पास रहते हुए देखा है। इस रहस्य की खोज की कल्पना करें। शांत रोमांच। आप पानी के पार पत्थर उछाल रहे होंगे, उन्हें उछलते 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 हुए देख रहे होंगे, फिर डूबते हुए। या शायद आप बस चुपचाप बैठे हैं, विचारों में खोए हुए, एक जल लिली को सुबह के सूरज में धीरे धीरे अपनी पंखुड़ियां खोलते हुए देख रहे हैं। और फिर आप इसे देखते हैं, एक छोटा काला सिर जो चुपचाप पानी से निकलता है, जिसमें दो चमकदार जिज्ञासु आंखें चारों ओर देखती हैं। ये चुपचाप एक सांस लेता है और फिर उतनी ही चुपचाप हरी गहराइयों में वापस गायब हो जाता है। ये साबित करने के लिए केवल एक छोटी सी लहर छोड़ देता है कि यह कभी वहां था। यह क्षणिक झलक झील का एक विशेष उपहार है। यह एक अनुस्मारक है कि प्रकृति में पहली नजर में जो हम देखते हैं उससे कहीं अधिक है। यह हमें बताता है कि हमें धैर्यवान पर्यवेक्षक होना चाहिए, न कि केवल जल्दबाज आगंतुक। झील आपको रुकने, सांस लेने और अपनी आंखों के साथ साथ अपने दिल से भी देखने के लिए कह रही है।
ये रहस्यमयी प्राणी इस बात का संकेत है कि झील स्वस्थ और जीवित है। यह उस जंगली अनियंत्रित भावना का प्रतीक है जो झारखंड के इन खूबसूरत कोनों में अभी भी मौजूद है। एक ऐसी भावना जिसे हमें हमेशा के लिए गायब होने से पहले समझना और संरक्षित करना सीखना चाहिए। ये राजा, जैसा कि आप अब तक समझ गए होंगे, कछुआ है, लेकिन ये सिर्फ कोई भी कछुए नहीं है। झारखंड की झीलों और नदियों में पाए जाने वाले कई कछुए खास और दुर्लभ हैं। इनमें से एक भारतीय फ्लैपशेल कछुआ है। इसे यह नाम त्वचा के उन फ्लैप्स से मिलता है जो उसके पैरों को ढकते हैं। ये छलावरण का उस्ताद है। इसका जैतून हरा खोल कीचड़ भरे तल के साथ मिल जाता है और यह लगभग अदृश्य हो जाते हैं। ये कछुए झील के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्हें झील के छोटे क्लीनर के रूप में सोचें। वे सड़ते हुए पौधे खाते हैं, वे मृत मछली खाते हैं, वे कीड़े खाते हैं। इससे पानी साफ रहता है और बीमारियां कम फैलती हैं। जब आप झील में एक कछुआ देखते हैं तो यह अच्छा संकेत है। इसका मतलब है पानी पर्याप्त स्वस्थ है। उनकी उपस्थिति पूरे जल निकाय के लिए एक स्वास्थ्य प्रमाण है। उन्हें इतना दुर्लभ क्या बनाता है? उनकी दुनिया सिकुड़ रही है। जैसे जैसे कस्बे बढ़ते हैं, जैसे जैसे शहर बढ़ते हैं, कई झीलें और तालाब भर दिए जाते हैं। इमारतों के लिए जगह बनाई जा रही है, सड़कों के लिए भी भरा जा रहा है, कारखाने बन जाते हैं। हर तालाब के गायब होने के साथ कछुओं का पूरा समुदाय अपना घर खो देता है। मछलियां अपना घर खो देती हैं, जल कीड़े अपना तंत्र खो देते हैं। कछुओं के पास कहीं जाने को नहीं है। वे किसी दूसरी झील तक जा नहीं सकते। उनकी दुनिया पानी है। जब पानी चला जाता है तो उनका जीवन खत्म हो जाता है। प्रदूषण एक और मूक हत्यारा है। खेतों और कारखानों से रसायन बहते हैं। प्लास्टिक की थैलियां और बोतलें पानी पर तैरती दिखती हैं और घरों से निकलने वाला सीवेज भी झीलों में पहुंचता है। पानी में यह जहर कछुओं को बीमार कर सकता है। इन अद्भुत जीवों को बचाना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। हमें फर्क करने के लिए वैज्ञानिक या विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम कर सकते हैं वह है उन्हें बस रहने देना। अगर आप किसी कछुए को लॉग पर धूप सेंकते हुए देखते हैं, अगर आप किसी कछुए को झील में तैरते हुए देखते हैं, तो उसे दूर से देखें। उसे पकड़ने या छूने की कोशिश न करें। तेज आवाजें उसे डरा सकती हैं, अचानक हरकतें उसे डरा सकती हैं, जिससे उसे तनाव हो सकता है। हम एक जंगली जानवर को सबसे बड़ा उपहार यह दे सकते हैं कि वह हमारे हस्तक्षेप के बिना शांति से अपना जीवन जी सके। आइए हम शांत पर्यवेक्षक बने, न कि विघटनकारी घुसपैठिए। हम सब उनके घरों को साफ रखने में मदद कर सकते हैं। यह एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली कार्य है। कभी भी प्लास्टिक की थैलियां, बोतलें या कोई अन्य कचरा झील या नदी में न फेंकें। जब आप पिकनिक के लिए झील के किनारे जाते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप अपना सारा कचरा अपने साथ वापस ले जाएं। आप एक कदम और आगे जा सकते हैं और अपने दोस्तों या परिवार के साथ एक छोटा सा सफाई अभियान आयोजित कर सकते हैं। झील के किनारों से कचरा उठाकर आप न केवल जगह को और सुंदर बना रहे हैं, आप कछुओं और अन्य जानवरों के जीवन को बचा रहे हैं जिन्हें इससे नुकसान हो सकता है। झारखंड की झीलें सिर्फ पानी के निकाय नहीं हैं, वे जीवित कहानियों की किताबें हैं और कछुए उनके सबसे पुराने और सबसे आकर्षक पात्रों में से कुछ हैं। वे हमें लाखों साल पुराने अतीत से जोड़ते हैं। जब आप एक कछुए को देखते हैं तो आप एक उत्तरजीवी को देखते हैं, एक ऐसा प्राणी जिसने समय की धाराओं को धीमी स्थिर कृपा के साथ नेविगेट किया है। वे एक शांत याद दिलाते हैं कि हमारी दुनिया साझा है। हम इस ग्रह के एकमात्र निवासी नहीं हैं, हम इसे अनगिनत अन्य जीवों के साथ साझा करते हैं, चाहे वे बड़े हों या छोटे, जिन्हें यहाँ रहने का उतना ही अधिकार है जितना हमें है। तो अगली बार जब आप किसी झील के पास हों तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, सिर्फ पानी न देखें, उसकी धड़कन महसूस करने की कोशिश करें। किनारे पर चुपचाप बैठें, अपनी आंखें बंद करें और आवाजें सुनें। एक पक्षी की पुकार, एक कीड़े का गुनगुनाना, हवा का कोमल आहट। फिर अपनी आंखें खोलें और वास्तव में देखें। आइए हम एक वादा करें, कछुए हम पर भरोसा कर रहे हैं। आइए हम उन्हें निराश न करें।